मोदी जी को तो सिर्फ जनता ही बाहर कर सकती है, बाकी विपक्ष कितना भी मिल जाए कुछ भी कर दे कुछ नहीं कर सकता। मान लो ये गठबंधन से सरकार आती भी है ना, तो ये आपस में लड़के इनकी साल 2 साल में खत्म हो जाएगी, क्योंकि हर आदमी प्रधानमंत्री बनना चाहता है। केजरीवाल दिल्ली को संभालने वो बहुत बड़ी बात है, और दूसरे पे एलिगेशन करना बहुत आम बात होती है। वो अपने आप को देखें, समझें और चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें। रही बात बेरोजगारी की, आज की डेट में कहीं बेरोजगारी नहीं है। अगर पर्सन क्वालिफाइड है, 12th भी पढ़ गया है ना, तो उसके पास इतनी नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी हैं आज की डेट में इंडस्ट्री में काम करने के लिए कि वो किसी भी मोबाइल कंपनी में, किसी मैकेनिकल में, केमिकल में अपना पेट पाल सकता है। और अगर उसके अंदर स्किल ही नहीं है बंदे की, तो वो हमेशा बेरोजगार रहेगा। क्या लग रहा है आपको कि यहाँ पे शासन प्रशासन कैसा काम कर रहा है, स्टेट लेवल पे हो चाहे सेंट्रल लेवल पे हो, कैसा लग रहा है आपको? प्रशासन तो अच्छा काम कर रहा है सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे दोनों पे, क्योंकि मैं बाय प्रोफेशन ऑडिटर हूँ। तो मैं अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में जा कर के ऑडिट करता हूँ, तो देखता हूँ कि जो नॉर्म्स लीगल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है वो बहुत अच्छे इम्प्लीमेंट हुए हैं। जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत अच्छी वो हुई है, इम्प्लीमेंट हुई है ना। जो ओवरऑल एक जो ड्राफ्टिक चेंज है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने दोनों ने मिलकर के काफ़ी अच्छा किया है। मतलब कोविड के बाद जिस तरह की स्थिति थी, तो अब एकदम रैपिडली वो चीज़ें उठी हैं। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम शिवम शर्मा है। शिवम शर्मा जी, आप ऑडिट करते हैं विभिन्न कंपनियों में जा कर के, तो ये देखा जाता है कि जैसे कि बता रहे हैं कि इस सरकार में आकर के लोगों को बेरोजगारी हो गया है, क्राइसिस बहुत ज़्यादा हो गया है, जीएसटी इन्होंने लगाया है। तो हर समय जो है ना, कुछ लोगों का कहना है या विपक्ष जो है बराबर जो है सरकार को घेर रहा है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, कि जीएसटी लगाया, सेंट्रल ने जीएसटी लगाया, स्टेट में लगा, उससे लोगों का जो है बिजनेस प्रभावित हो गया है, और तमाम जितने भी सिस्टम जो ये वर्तमान सरकार ने किया है वो ठीक नहीं है। तो आपको क्या कहना है, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, आप ऑडिटर हैं, आप ये सब चीज़ें जानते हैं, इंडस्ट्री को देखते हैं, छोटे बिजनेसमैन को देखते हैं, बड़े बिजनेसमैन को, तो क्या लगा आपको कि क्या सरकार की जो पॉलिसी है वो कैसी है? नहीं, सरकार की पॉलिसी ऑब्वियसली अच्छी है। और रही बात जीएसटी की और अदर रेगुलेशंस की, तो जीएसटी भी अलग अलग पार्ट में तोड़ा हुआ है उन्होंने। कहीं जगह पे 5% भी है तो कहीं 28% भी है। रही बात बेरोजगारी की, आज की डेट में कहीं बेरोजगारी नहीं है। अगर पर्सन क्वालिफाइड है, 12th भी पढ़ गया है ना, तो उसके पास इतनी नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी हैं आज की डेट में इंडस्ट्री में काम करने के लिए कि वो किसी भी मोबाइल कंपनी में, किसी मैकेनिकल में, केमिकल में, किसी भी कंपनी में वो अपना पेट पाल सकता है और अच्छा खासा कर सकता है अगर उसके अंदर एफर्ट है तो। और अगर उसके अंदर स्किल ही नहीं है बंदे की, तो वो हमेशा बेरोजगार रहेगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम तो वो क्रैक कर ही नहीं पाएगा, है ना। तो इस तरह से अगर मैं देखता हूँ तो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयमेंट काफ़ी बड़ा है। अब आप देखो कि इंडिया जो है आज की डेट में नंबर 1 मैन्युफैक्चरर ऑफ मोबाइल कंपनी है, और मोबाइल कंपनियों का सेटअप इतना बड़ा होता है, आप क्यों नहीं जा कर के काम करते, है ना। तो ऐसी बात नहीं है, एम्प्लॉयमेंट पहले से काफ़ी बड़ा है ना। और जीएसटी के उसमें भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि भाई ये पेट्रोल उसको नहीं ला रहे, बस ये, बाकी तो जीएसटी ठीक ही है। मुझे नहीं लगता कहीं भी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में जीएसटी की कमी है। विपक्ष जो है ना, हर बात पे इस तरह से, जिस तरह से जो भूमिका होती है विपक्षी, छोटी छोटी बातों को लेकर के लगातार मोदी और योगी का जो है विरोध हो रहा है देश के अंदर में। तो लोगों को ये नहीं लगता है कि जैसे पार्लियामेंट में सेशन चलता है तो पूरा का पूरा पार्लियामेंट सेशन जो है पूरा का पूरा जो है वेस्ट चला जाता है, सकारात्मक जो है बहस नहीं हो पाती है। हर बात पे यही बात होती है, सरकार कुछ भी काम नहीं करे, अडानी अंबानी को बेच दिया गया है, पूरा देश बेच दिया, संवैधानिक संस्थाएं जो है हाईजैक कर ली है, तानाशाह बन गए हैं मोदी जी। अगर 2024 में अगर मोदी जी आते हैं तो फिर मेरा तो ये कहना है कि अगर आपने कोई पॉलिसी बनाई तो आप उसी बंदे को तो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने को दोगे जो आपको ट्रस्ट देगा। तो मोदी जी जो पॉलिसी बना रहे हैं, तो उसको अडानी अंबानी टाटा वो लोग उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं बड़े लेवल पे। आप सोलर सिस्टम में देखो, अगर उन्होंने सोलर का निकाला, तो जो जितने बड़े बड़े मल्टीप्लायर्स हैं, अडानी है, ये ग्रुप हैं, ये सोलर का प्लेट्स बना करके दे रहे हैं ना लोगों को। तो अगर कोई भी बड़ा ग्रुप, कोई भी अमीर जो लोग हैं, अडानी अंबानी, अगर वो उसकी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करें तो उसमें क्या परेशानी है? उसमें मुझे लगता नहीं है कि उसमें विपक्ष को परेशानी होती होगी। और ये जो ग्रुप हैं जितने भी हैं, आप कांग्रेस की गवर्नमेंट सपोज आएगी, मान लो अगर आती है भविष्य में कभी, तो ये भी तो इन्हीं लोगों को सपोर्ट करेगी और ये इनको सपोर्ट करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो उसकी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेगा उसको जैसी बात उसको काम मिलेगा और उसी को वो देंगे। भाई एक घर में अगर 2 बेटे होते हैं ना, तो एक बाप का ट्रस्ट होता है कि भाई मेरा बड़ा बेटा मेरे विजन को आगे ले जाएगा, तो वो उस पर ट्रस्ट करता है, उसको सपोर्ट करता है। कहता है भाई छोटा बेटा नालायक है, तो उसको नहीं करेगा,
लेकिन जैसे इंडस्ट्रियल जो उद्योगपति हैं देश के, अगर वो देश में काम करते हैं और बड़े स्तर पे काम करते हैं तो उनका जो है रोज़गार सृजन होता है। और इनका विपक्ष का बार बार ये कहना है कि अडानी अंबानी और बड़े बड़े जो उद्योगपतियों को सरकार जो है उनको फेवर कर रही है। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आप अर्थशास्त्री भी हैं, समझ लो कि क्या आरबीआई के जो नॉर्म्स होते हैं उसके अंतर्गत उनको जो है लोन दिया जा रहा है कि या वैसे फोकट में? नहीं नहीं, आरबीआई के क्राइटेरिया में ही उनको लोन है और ऐसा नहीं है, सारे मल्टीपल चेक्स से पास होने के बाद उसको लोन भी दिया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि वो उनको फेवर कर रही है, वो उसके विजन को आगे ले जा रहे हैं, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। छोटे जो हैं उनके पास उतनी फैसिलिटी नहीं है उस विजन को आगे बढ़ाने के लिए, तो वो उसको कैसे देंगे उस काम के लिए। बस मेरा ये कहना है कि ओवरऑल जो सरकार का, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का काम है, आप यूपी में देखो कितना डेवलपमेंट है, मैं देख रहा हूँ। आप नोएडा इंडस्ट्रियल एरिया को देखो, गाजियाबाद को देखो, इनमें एक वेरी ड्राफ्टिक चेंज, हर दिन एक नई चाइनीज़ कंपनी, कोरियन कंपनीज आ रही हैं, तो इनका विज़न अच्छा है इसलिए आ रही हैं, काम कर रहे हैं लोग। यूपी का आप कई सालों से यूपी में देख रहे होंगे, आप ऑडिट भी करते होंगे, आपने कितना चेंजिंग देखा? ये 6 साल पहले भी दूसरी सरकार थी और आप ये बहुत बड़ा चेंज है इसके अंदर। मैं जैसे देख पा रहा हूँ कि इंडस्ट्रीज जो जिस तरह से ट्रस्ट क्रिएट हुआ है वो ये योगी के आने के बाद में, वो बहुत बड़ा एक अच्छा ट्रस्ट है जिससे बाहर की कंपनीज काफ़ी आ रही हैं। मेरा ये मानना है कुछ गलत नहीं हो रहा, मेरे हिसाब से देश आगे ही जा रहा है जहाँ तक मेरे को समझ आता है डेटा के बेसिस पे। 2024 जैसे आने वाला है, पूरा विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है कि भाई हम जो है पूरा एक महागठबंधन बनाएंगे और मोदी जी को बाहर करेंगे, क्योंकि पॉलिसी बहुत ज़्यादा बेकार है, देश जो है कंगाल होते जा रहा है, देश को बेचने की जो है कगार में है। मोदी जी को तो सिर्फ जनता ही बाहर कर सकती है, बाकी विपक्ष कितना भी मिल जाए, कुछ भी कर दे, कुछ नहीं कर सकता। और लेकिन जनता को पता है कि वो कितना काम कर रहे हैं, किस स्पीड से काम कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो जनता सब समझती है, सब जानते हैं, आजकल सब पढ़े लिखे, सब समझदार हैं। तो जनता मोदी जी को जिताएगी, विपक्ष कितना भी हो जाए। विपक्ष के होने से क्या होता है, मोदी को हराने वाला और जिताने वाली तो जनता है। तो जो जनता है वो जानती है कि उनके लिए क्या हो रहा है। तो मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी विपक्ष एक हो जाए, वो 24 में भी गवर्नमेंट आएगी, क्योंकि लोगों को दिख रहा है सारी चीज़ें। अच्छा, अगर ये महागठबंधन का अगर जो है इनका कुनवा एक हो जाता है तो नेतृत्व कौन करेगा? कोई है आपके ये जो मोदी जी को टक्कर देने वाला नेतृत्व? नहीं, इनके पास अभी कोई है नहीं। एक्चुअली इनके पास क्या होगा कि अगर मान लो ये गठबंधन से सरकार आती भी है ना, तो ये आपस में लड़के इनकी साल 2 साल में ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हर आदमी प्रधानमंत्री बनना चाहता है, कैपेबल है वो भी, नहीं कैपेबल है वो भी, तो इनमें आपस में अभी वो नहीं है। आपके पड़ोस में जो है केजरीवाल जी हैं, जैसे दिल्ली के सीएम हैं, वो कहते हैं कि अनपढ़ प्रधानमंत्री हैं, पढ़े लिखे होते तो देश अलग ही कुछ कर लेता। तो वो आईआरएस भी हैं, आपकी जो है सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं तो उन्होंने भी जो है ये आर्थिक मामले देखा है, क्योंकि आईआरएस हैं तो वो, लेकिन उनकी पॉलिसी और प्रधानमंत्री की पॉलिसी में कितना अंतर पाते हैं आप? तो अपने आप को बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड नहीं, उनका जो विज़न है वो शॉर्ट है। एक दिल्ली को संभालने वो बहुत बड़ी बात है। आज आप पंजाब के अंदर देखो क्या कंडीशन है ना, पंजाब में गवर्नमेंट की क्या स्थिति है, तो वो केजरीवाल दिल्ली को संभालने वो बहुत बड़ी बात है। और दूसरे पे एलिगेशन करना बहुत आम बात होती है, वो अपने आप को देखें, समझें और चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें। कांग्रेस का बहुत बड़ी जो है पार्टी रही है, उन्होंने देश को सरकार दी है और सबसे प्रतिपक्षी था, लेकिन आज बहुत ज़्यादा पीछे है और प्रतिपक्षी का तब भी जो है कांग्रेस को मानते हैं। लेकिन उनके जो मुखिया हैं, पूर्व जो अध्यक्ष रहे हैं राहुल गांधी, वो विदेश में जा कर के कभी जो है यूके में जा कर के जो है भारत की जो है प्रधानमंत्री की बुराई करते हैं। अभी जब अमेरिका गई थी वहाँ वो कुछ और जा रहे हैं, वहाँ ट्रकों में जो है सवारी कर रहे हैं। तो क्या उनका कहना, क्या तात्पर्य है उनका जो एक्टिविटी है? एक्चुअली क्या है कि विपक्ष होना एक अच्छी बात है, स्ट्रॉन्ग विपक्ष होना अच्छी बात है, बट ये है कि वो विदेश में जाकर के जिस तरह से भारत की आलोचना कर रहे हैं वो गलत है। वो भारत की छवि के लिए भी गलत है और वो राहुल गांधी की छवि के लिए भी गलत है, क्योंकि जनता ये जानती है कि एक व्यक्ति जो भारत के नाम को बाहर जा कर के ख़राब कर रहा है वो बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ है। ठीक है, आप इंडिया के अंदर हैं, आप विपक्ष में, आप स्ट्रॉन्ग रहिए, क्योंकि विपक्ष अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा तो गवर्नमेंट काम करेगी। बट आप भारत की छवि को अदर कंट्रीज़ में जाकर के इस तरह से ब्लेम कर रहे हैं तो वो तो उनके लिए ही घातक है। मैं ऐसा समझता हूँ, एक बुद्धिमान व्यक्ति को और एक अच्छे पॉलिटिशियन को ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना, क्योंकि अपना जो नेशन है, अपना जो देश है, वो प्रायोरिटी पे रहना चाहिए। तो आपका कहने का मतलब है कि जनता जागरूक हो गई है सोशल मीडिया के माध्यम से, सब ज्ञान है, सब पता है उनको, जनता को सारा कुछ पता है। हम लोग मीडिया पे भी देखते हैं सारी चीज़ें, हमको समझ में आती हैं चीज़ें,
कि वो जो राहुल गांधी जी जिस तरह से एक गलत प्रोपेगेंडा ले रहे हैं उससे देश का नाम खराब हो रहा है। तो 2024 में ये भीड़ चाल नहीं चलेगी, माने लोग अपने विवेक से जो है जनता जानती है ना कि अगर देश को कोई चला सकता है तो किसके अंदर पोटेंशियल है, क्या पॉलिसीज इम्प्लीमेंट हुई। आज आप देखो, मैं तो ऑडिटर हूँ, मैं तो ऑर्गेनाइजेशंस में जाता हूँ। जिस विमान को हम फ्रांस से खरीदते थे, आज वो उस विमान के जो डिफेंस में यूज होता है उसके पूरा मेक इन इंडिया के थ्रू उसके सारे पार्ट्स इंडिया के अंदर बन रहे हैं, असेंबल हो रहा है। मानेसर में आप कंपनीज देखो, आप चेन्नई में कंपनीज देखो, है ना। तो ये आम बात नहीं है। डिफेंस की जो है डिफेंस की चीज़ें यहाँ बन रही हैं। जिस पे एलिगेशन किया था राहुल गांधी जी ने, वो विमान आज की डेट में यहाँ पे उसके पार्ट्स बन रहे हैं। क्या चाइना का जो माल जो आता था यहाँ पे पूरा का पूरा चाइनीज़ माल जो होता था आता था, इंपोर्ट होता था, तो क्या इस तरह से इस पर प्रयास हो रहा है कि देश में ये जो है पूरा का पूरा देश में प्रयास चल रहा है, धीरे धीरे इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही हैं। बट हमारा जो एटमॉस्फेयर है इंडिया का थोड़ा सा गर्म है, तो इस वजह से वो जो चाइल्ड पार्ट्स हैं, कैपेसिटर, इंडिकेटर्स वगैरह हैं, उनके प्रोडक्शन में थोड़ा सा इशू आता है, इसलिए वो वहाँ से इंपोर्ट हो रहे हैं। प्लस कॉस्ट का मैटर है, वहाँ से बहुत सस्ता आता है और यहाँ हमारे लिए कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है। आप व्यापारियों का जो है ऑडिट करते हैं, इंडस्ट्रीज का करते हैं, क्या उद्योगपति और व्यापारी सब लोग जो है ये सरकार की पॉलिसी से खुश हैं या उनमें नाराज़गी है? अब देखो, मेरे को लगता है कि 90% लोग तो इनकी पॉलिसी से खुश हैं, बाकी 5% तो एक्सक्यूज सबके पास होते हैं। हाँ, ये है। ठीक है, नहीं का मतलब है ठीक है वैसे। हाँ, ओवरऑल अच्छा है।